श्री सद्गुरु देवाय नमः। आप लोगों ने रामलीलाएं तो बहुत देखी होंगी, पर आज जिस रामलीला का जिक्र मैं करने जा रहा हूं ये एक सत्य घटना पर आधारित है, जहां वाकई चमत्कार हो गया। लेकिन इस कथा को सुनाने से पहले मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। बात सन 1880 की है। अक्टूबर नवंबर का महीना होगा। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार लगभग थे, जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। वे हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन किया करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी का बनवाएं, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में काफी समय लग गया था। इस बात पर फौजदार काफी कुपित हो गया, क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में काफी कहासुनी भी हुई थी। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज भी था और पंडित जी से बदला लेने की सोच रहा था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृहस्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेकर फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया, उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रखवा दिया। धीरे धीरे रात हुई, रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहों का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के साथ राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया, धनुष उससे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी। हजारों लोगों के सामने और ये कलाकार की ही नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और श्री राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया, इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल
दिव्य सुर निकलने लगे। जैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा, सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह गया, प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम चरणों में समर्पित कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहे काहू न लखो देख सब उठाड़े, तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पड़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की। मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, परंतु पंडित जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। कहते हैं ना, भगवान को अगर आप श्रद्धा भाव से पुकारोगे तो आपकी जरूर सुनेंगे, लेकिन कमी हम में है, हम ही भगवान को नहीं पुकार पाते। सांसारिक मोह माया इतनी ज़्यादा प्रबल है। साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।